जय हिंद साथियों, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से बीपीएससी में बहाल जो भी शिक्षक हैं बीपीएससी TR1 बीपीएससी TR2 में वो अब पकड़ा रहे हैं। क्यों पकड़ा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को एग्जाम देने के लिए बैठाया था। ऐसा जो मामला है अब काफी आपको देखने को मिल सकता है। यानी एक प्रखंड में यानी कि 70 शिक्षक, एक प्रखंड की हम बात बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर का प्रखंड है, उस प्रखंड में 70 शिक्षक जो है बायोमेट्रिक की द्वारा मैच नहीं किया गया है, उनका फोटो भी मैच नहीं किया गया है। तो स्वाभाविक है कि दूसरे व्यक्ति को उन्होंने बैठाया होगा एग्जाम देने के लिए, उन फोटो से भी मैच नहीं किया। आप बता सकते हैं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो आपने देखा होगा दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में, जब उनसे जिला का पूछा गया एक महिला अभ्यर्थी से कि बिहार में कितने जिले हैं, तो किसी ने 46 बता दिया, किसी ने 40 बता दिया। तो क्या है, उस सभी का राज का खुलासा अब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो फर्जी शिक्षक हैं अब बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिक्स यानी कि जो चेहरा का मिलान है, सेंटर में एग्जाम कौन दिया, अभी ज्वाइनिंग कौन किया, वो दोनों का मिलान हो रहा है, उसमें पकड़े जा रहे हैं। तो उस तरफ दूसरी तरफ जो है शिक्षा पदाधिकारियों पर हम कहना चाहते हैं, बहुत सारे शिक्षा पदाधिकारियों जो है इसमें अब लाभ लेना शुरू कर दिए हैं। लाभ किस चीज का? अब जिसका बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा है तो एक भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ पैसे देकर उसको मतलब कि झांपने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जिसका बायोमेट्रिक मैच नहीं किया, फेस मैच नहीं किया, तो उसको क्या किया जा रहा है कि आप उसको झांपने का यानी उसको कंप्रोमाइज यानी कि चलिए अब मोटी रकम का डिमांड किया जा रहा है। जो फर्जी शिक्षक हैं वो दे भी रहे हैं, ऐसा भी मामला सामने आ रहा है। कारण है जो फर्जी शिक्षक हैं जिन्होंने दूसरे को बैठाया, तो आप तो मजबूर हैं कि पैसा देने के लिए, क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में है। ऐसा मामला अब बहुत सारे लग रहा है। इसमें जो सेटिंग हुआ है बीपीएससी TR1 में भी कर सकते हैं और TR2 में सेटिंग जो कराने का जो खुलासा हो चुका है। अब सेटिंग का इसका जो मेथड आप लोग समझ गए होंगे कि अपने जगह यानी कि छात्र की जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाकर, जो आपसे ज्यादा कुछ जानता हो उसको बैठाकर वहां पर एग्जाम दिया गया। ज्वाइनिंग भी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वही करवाया गया जो एग्जाम दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग जो किया वो ओरिजिनल छात्र जो छात्र है वो ज्वाइनिंग किया। तो ऐसे करके इसमें सेटिंग किया गया था बीपीएससी में। बीपीएससी को आप सावधान होना चाहिए इस चीजों पर। देख सकते हैं कि कितने बेरोजगार छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जो योग्यता रखते हैं वो छात्र बाहर बैठे हुए हैं। जो अयोग्य शिक्षक, कुछ अयोग्य शिक्षक जो घुस चुके हैं, चोर दरवाजे से घुसे हैं, वो आप देखिए वो सीट तो भी खाली हो रहा है, क्योंकि जांच में जो पकड़ा रहा है वो उन लोगों की नौकरी जा रही है, और जो योग्यता वाले शिक्षक है वो बाहर, उनको भी मौका नहीं मिला। तो ये एक ऐसी नीति के कारण जो अच्छे छात्र भी हैं वो भी बच रहे हैं, और कुछ जो चोर दरवाजे से घुस जाते हैं, कुछ छात्र नौकरी ले लेते हैं, वो तो अब बाहर हो रहा है। कोई अंगूठा लगाने में, हाथ धोने के बहाने से जाता है तो 5 दिनों तक लौटता नहीं है। ऐसा खबर आपने अखबारों में देखा होगा कि एक छात्र को बोला गया बायोमेट्रिक लगाने के लिए, तो वो बोले कि हम हाथ धो के आते हैं, तो वो 5 दिनों तक वापस नहीं आए, और 5 दिन वहां से लापता हो गए। उनकी छानबीन चल रही है, क्योंकि साथ में हेडमास्टर को भी लिया जाता है, बहुत सारे शिक्षकों को जेल भी भेजा गया है। तो अभी मान लीजिए एक ब्लॉक में 70 है, एवरेज रखिए बिहार में कितना होगा? 10% जितनी बहाली हुई इसमें 10% इसका मतलब फर्जी शिक्षक है, होगा ही, स्वाभाविक है। अगर आपको इतना योग्यता है तो आपको जिला मालूम नहीं है, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, उपराष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, जब इतना टफ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, तो क्या बिहार का जिला आपको पता नहीं है, बिहार का गृह मंत्री पता नहीं है, तो कैसे आप बीपीएससी क्वालिफाइड किए? क्वालिफाइड तो छोड़िए, क्वालिफाइड वाले को तो नौकरी भी नहीं हुआ। आप उसके कटअप में 80% कटअप जाता है, 80 नंबर 85 नंबर कटअप जाता है, उतना नंबर कैसे लाए? ये एक बीपीएससी पर सवाल उठाता है। तो बीपीएससी आगे से बीपीएससी TR1 में सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। इस तरीके का कमी नजर नहीं आना चाहिए, जिससे कि योग्य जो छात्र हैं, जो भी हैं, उनको नौकरी से वंचित न होना पड़े। और जो चोर दरवाजे से घुसते हैं, जो छात्र ऐसा करते हैं, मुन्ना भाइयों को बैठाकर अपने जगह पे परीक्षा दिवाते हैं, इससे सरकार को बचना होगा और अच्छी नियम लानी होगी, अच्छी व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि इस ढंग का मामला सामने ना आए आगे से। नहीं तो बहुत सारे छात्र जो है अब बेरोजगार हैं और आगे भी बेरोजगार रह जाएंगे। 3 चीजों को बीपीएससी को देखना होगा, और सरकार को भी, शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को इस पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, बीपीएससी से जुड़ा हुआ नौकरी और जो भी शिक्षक से जुड़ा हुआ अपडेट है, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ भारत के अंदर का, कहीं भी किसी भी राज्य का हो, हम आपके सामने देते हैं वीडियो के माध्यम से। तो बिहार या भारत के अंदर का सभी का अपडेट शिक्षक बहाली से या नौकरी की जानकारी के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो कर लेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब मिलते हैं
अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।